मॉर्निंग इंजीनियर्स। तो आज हम लोग लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है? हाँ, एकदम सही है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हम लोग आज जो मेथड यूज़ करेंगे वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे, और ये भी जानेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है? यानी पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारे नाम दिए थे, मेथड्स के ढेर सारे नाम मैंने आपको बताए थे कि ढेर सारा नाम है। इससे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसी में पहला मेथड आ चुका है, उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। चलिए, तो एक एक करके हम लोग उसमें ध्यान देते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में होगा क्या, कैसे करेंगे, क्या हम लोग करेंगे, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ रहेंगे। ओके, आइए। ठीक है। वी हैव वी हैव वी हैव एन वी हैव एन डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव एन डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, देख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस फॉर्म में दिया रहेगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे अभी तो कुछ नहीं है, तो आप बोलिएगा सर कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। तो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन दूंगा जो इसी रूप में रहेगा, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिक्स रहेगा। एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा, अलग अलग भी रह सकता है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है? तो ऐसे इक्वेशंस को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? इसके लिए हमने अपने तरीके से स्टेप बना के रखे हैं। स्टेप टू सॉल्व step to solve differential equation by variable variable separable variable separable method। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से यदि मैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करता हूं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे वो मैं एक एक करके स्टेप्स आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है? सबसे पहला स्टेप नंबर वन। स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप क्या है आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, आपको करना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डी वाई करना है। कुछ समझ नहीं आया तो सुनिएगा। जैसे ही फंक्शन एक्स और वाई का दिख रहा है, मिक्स है। हाँ सर मिक्स है इसमें। ठीक है, dx नीचे दिख रहा है, इसमें से x वाला जितना फंक्शन होगा, x वाला जो जो फंक्शन होगा उसको x के साथ अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। और इसमें से y वाला जो फंक्शन होगा y dy के साथ अलग कर दीजिए। देखिए, हाँ ठीक से देखिएगा, यहाँ फंक्शन ऑफ y है और वो dy के साथ रहेगा, फंक्शन ऑफ x है वो dx के साथ रहेगा। हाँ, अरे ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने क्या बोला था, वेरिएबल सेपरेबल। सेपरेबल का हिंदी होता है अलग करना, सेपरेट करना। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के वेरिएबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। बराबर के इधर आपको इंडिपेंडेंट दिख रहा है और बराबर के इधर आपको डिपेंडेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गया। यानी पहला काम आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको, उसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना। ठीक है? हाँ सर, पहला स्टेप तो ठीक है, पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया या ऐसा कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर टू। ठीक है, स्टेप टू, सॉरी, स्टेप टू। दूसरा स्टेप कहता क्या है, दूसरा स्टेप में बोलता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। यस सर, काफ़ी हद तक आप इंटीग्रेशन से वाकिफ़ हैं या इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हैं। बिना इंटीग्रेशन जाने या डिफरेंशिएशन जाने अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे। सर समझे नहीं तो कीजिए ना इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन कीजिएगा, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन लिखिएगा, यहाँ लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बराबर का साइन दे दीजिए। यह इंटीग्रेशन रहेगा एफ ऑफ वाई डी वाई। सर ऐसा इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू क्लियर हो गया होगा।
है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद आप बताइए सर, इंटीग्रेशन हो गया होगा। हाँ सर, इंटीग्रेशन तो हो गया होगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला पे बेस्ड अपना लेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएगा ही। सर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? जबरदस्ती आया हुआ कांस्टेंट, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, डिफिनिट नहीं है। इनडिफिनिट इंटीग्रल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आता है। हाँ सर आता है। तो तीसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप कहता है, तीसरा स्टेप में लिख रहा हूं मैं, सॉल्व दी एबव, एबव माने ऊपर, इसके ऊपर नहीं, ये वाला बात कर रहा हूं, एबव इंटीग्रल्स, एबव इंटीग्रल्स वी गेट, हमें प्राप्त होगा, वी गेट। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखिए इसका जब इंटीग्रेशन हटेगा तो ये भी तो एक नया फंक्शन बनेगा, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x का ही बनेगा, लेकिन कोई नया फंक्शन बनेगा। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे कैपिटल में इस तरह से देखिए लिख रहे हैं, देखिए ये कैपिटल f ऑफ x बन जाएगा, है ना, कैपिटल f ऑफ x बन जाएगा, बराबर यहाँ पर जो है, ठीक है, ये भी हटेगा, ये y का फंक्शन तो y का ही रहेगा, लेकिन अब छोटा f नहीं हो जाएगा, कैपिटल f हो जाएगा, कैपिटल f ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। सर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा ये बताइए, ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा उसको ठीक से सुनिए। देखिए जब इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा तो इसको इंटीग्रेट तो कीजिएगा, जैसे इंटीग्रेशन कीजिएगा मतलब फॉर्मूला लगाइएगा तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा। तो क्योंकि x का फंक्शन है तो x का ही फंक्शन रहेगा, है ना। लेकिन फंक्शन कोई जरूरी है कि जो यहाँ लिखा रहेगा वही रहेगा? नहीं नहीं, चेंज हो जाएगा ना सर। मान लिया कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बटा 3 आएगा यहाँ पर, तो फंक्शन बदला कि नहीं, इसलिए उसका नाम कैपिटल एफ से दिखा दिए। नहीं, यहाँ छोटा एफ से दिया हुआ था, ये हम कैपिटल एफ से दिखा दिए। उसी तरीके से y का जो फंक्शन होगा यहाँ पर, यहाँ इंटीग्रेट करने पे कुछ y का नया फंक्शन आ जाएगा और उसको हम कैपिटल एफ वाई से दिखा दिए, है ना। और हम अपने मर्जी से आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा दिए c। ठीक है, c यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है सर, आइए अब क्या करना है, जो ये मेरे पास आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लिख दीजिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते सर इस सी को क्या नाम देते हैं। सी का नाम क्या बोले? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आएगा यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर आप इसको सजाना चाहते हैं देन गुड, नहीं सजाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सर क्या बोले, यही आंसर हो जाएगा? हाँ यही आंसर हो जाएगा, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सर जो आप जो बताए ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल था? हाँ एकदम थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसमें कहीं भी मैंने गणित का जिक्र नहीं किया, बनाया नहीं। लेकिन अब जो मैं एग्जांपल लूंगा वो मैं एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जाऊंगा और यहाँ तक आने के बाद जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पर आपको आंसर दिखेगा। आपसे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं और बना के भी दिखाते हैं। पहले आपको थोड़ा सा अच्छे से, कभी भी कोई क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो उसके स्टेप को एकदम याद रखिए और स्टेप के अनुसार से चलिए, आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो आप स्टेप समझ गए होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप में आपका वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। आइए ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 3 बाई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस 7x। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है। अगर आज से 3 लेक्चर पीछे, अभी के लेक्चर से 3 लेक्चर पीछे जाइएगा तो मैं आपको इक्वेशन दे देता था, है ना, और बोलता था डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते थे। अभी क्या है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूं, अब आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब वो जनरल इक्वेशन बनाना है।
यानी डी वाई बाई डी एक्स को गैप करना है। एकदम सही बोले सर, डी वाई बाई डी एक्स को गैप करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, कौन से मेथड से बनाना है, ये लिखा नहीं रहता है, भले क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको गणित बनाते बनाते ये आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगाएं कि होमोजीनियस लगाएं कि नॉन होमोजीनियस लगाएं कि लीनियर लगाएं कि बर्नौलीज लगाएं, कौन सा मेथड हम लगाएंगे। ये आपको बनाते बनाते जब ढेर सारे क्वेश्चंस बनाने लगिएगा खुद आइडिया होने लगेगा, अरे ये तो वेरिएबल सेपरेबल से बन रहा है, अरे ये तो होमोजीनियस है, ये तो नॉन होमोजीनियस है। वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। और ये जो हम आएगा बोल रहे हैं ये एक्सपीरियंस पे आएगा, और एक्सपीरियंस प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। ठीक है, एकदम सही बात है सर। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हमें नहीं पता कि कैसे बनाना है, लेकिन इतना तय है सर क्योंकि आप शुरू किए हैं वेरिएबल सेपरेबल तो उसी का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलिए, हाँ एकदम सही सोचे आप। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का पढ़ने जाते हैं। हमारे पास दिया रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। चलो डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन में भी है, इधर एक्स वाई नहीं है लेकिन एक्स तो है ना, कोई जरूरी दोनों रहेगा ही ऐसा नहीं कहे थे हम। ठीक है, हाँ फंक्शन रहेगा रहेगा। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या बोले थे एक्स वाला एक साइड वाई वाला एक साइड। अब इस पे कसम मत खाना कि वाई राइट साइड होता है एक्स लेफ्ट साइड होता है, किधर भी किसी को रख सकते हैं। चलिए तो आइए सबसे पहला स्टेप धीरे धीरे लेके चलेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन है और मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि आप सॉल्यूशन करने के इच्छुक हैं तो आप कॉपी लेके बैठिए मेरे साथ। तो ऐसे क्वेश्चनों में ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स वाला फंक्शन है, ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला और नीचे वाला एक्स वाला, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो वन तो है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको दिखेगा, क्या दिखेगा देखिए, डी वाई इज इक्वल टू, ये डी एक्स उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा देखिए, तो एक्स टू दी पावर 5 माइनस 3/x प्लस ई टू दी पावर -7x का क्लोज्ड ब्रैकेट। सर सही बोले, और यहां लिख देंगे dx। अब आप देखिए इधर dy दिख रहा है और इधर dx दिख रहा है, dx के साथ x का फंक्शन है, y के साथ कोई नहीं, तो अरे भाई y का पावर 0 का मान 1 हो सकता है, 1 है कि नहीं, y का फंक्शन है, अरे y का फंक्शन है, y का पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी की पहले कुछ नहीं तो 1 तो ले ही सकते हैं। हाँ सर, तो चलिए ये y का फंक्शन y है ये नहीं है तो क्या करेंगे, हम y का पावर 0 लेके चलेंगे। तो हमने y वाले फंक्शन अलग कर दिए और x वाले फंक्शन को अलग कर दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए धीरे धीरे बनाने सीखिए, जैसे जैसे आप सीख जाएंगे ना एक्सपर्ट बनेंगे, तो फिर जो मैं जितना स्लो बनाता हूँ उससे आप फास्ट भाग सकते हैं, तेजी से भाग सकते हैं। लेकिन यदि यदि आप ज़्यादा तेज बनेंगे, मतलब बिना समझे सोचे तेज भागने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसेंगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, शुरुआत में स्लो रहेगा लेकिन जैसे जैसे सीखने लगिएगा खुद ब खुद एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, खुद ब खुद अपने आप स्पीड भागने लगता है। ठीक, आइए अब क्या करेंगे सर, तो दूसरा स्टेप क्या था देखिए, तो दूसरा स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अरे दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है जी। ठीक है, हाँ सर चलिए करते हैं ना, ठीक है आइए कीजिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ दोनों साइड में क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखते हैं, देखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। यस, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5 माइनस 3/x प्लस ई टू दी पावर -7x ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये हो गया dx। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि हमारा नियम ही कहता है सॉल्व द एबव इंटीग्रल, मतलब जो ऊपर का इंटीग्रल आपने दिया है, इंटीग्रेशन किया है दोनों साइड, उसको सॉल्व कीजिए कह रहा है। सॉल्व मतलब हल कीजिए, हल कीजिएगा तो हल करने पे आपको कुछ नया चीज मिलेगा, उसको ही हम आंसर मान लेंगे। तो चलिए हल तो कर सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो यहीं पर बात रुक जाएगी, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी और आपका आंसर नहीं आएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन मजबूत होना चाहिए। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर
आपसे मेरा निवेदन होगा कि पहले फॉर्मूला यानी इंटीग्रेशन को मजबूत करना है। करेक्ट, बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो चलिए इंटीग्रेशन जानते हैं, ऐसा मान के चलूंगा, मैं शुरू में ही बोल रखा था। अच्छा, ये dy है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 तो है ना? हाँ सर है। इंटीग्रेशन ऑफ dy का इंटीग्रेशन y होता है। क्या बोल रहे हैं सर, y कैसे होता है? जीरो ना होगा? अरे डिफरेंशिएशन ना जीरो होता है जी, ठीक है। ठीक से गलती पलती नहीं करना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। और यही गलती करता है सब, ऐसा गलती करता है ना कि सब ले डूबता है, ठीक है। इसलिए डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन, सब खिचड़ी बना दिया, पता चला सर उसका इसमें इसका उसमें कर रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत बार गलती देखे हैं, इसलिए नहीं करना है। यहाँ पर y होगा, dy का डिफरेंशिएशन y होगा, यदि dx होता तो उसका x होता, ठीक है। हाँ सर चलिए, एक तो निकल गया, बराबर का साइन है, बराबर दे दीजिए। अच्छा, यहाँ 3 फंक्शंस हैं dx के फॉर्म में, तो इसका तो अलग से हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, देखिए x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, याद रखिएगा। सॉरी, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो n प्लस 1 का मतलब, n का मतलब 5 है, यहाँ देखिए 5 5 और 1 6, और नीचे 5 और 1 6, x टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 6, अरे x टू दी पावर 6 बाई 6, इसका इंटीग्रेशन हुआ। इसका इंटीग्रेशन देखिए, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, -3 तो बाहर निकल ही गया, -3 बाहर निकल ही गया, है ना, ठीक है, -3 बाहर निकल गया। और देखिए एक कॉल आ गया था, सॉरी। चलिए तो यहां देखिएगा, -3 को बाहर निकाल दिया, ठीक। अब बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। हाँ सर, यस सही बोल रहे सर, लॉग मॉड एक्स लेते हैं, कहीं 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 आप एक्स ले सकते हैं, लॉग एक्स लिखिए या लॉग मॉड एक्स लिखिए, मोस्टली एक ही है, प्लस ई टू दी पावर -7x, ई टू दी पावर -7x। तो बाबू याद करा दूं, ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x होता है, लेकिन x के साथ कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है, गुणक कितना लगा हुआ है, -7। तो यहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई टू दी पावर -7x, तो उतने डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन जो इसके बगल में है उसी से इसको डिवाइड भी कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब थोड़ा सजा दीजिए, और कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोला था कि जैसे ही इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा आपके पास आंसर आ जाएगा, चेक कीजिए, ठीक है। सॉल्व द अबव इंटीग्रल्स वी गेट, इस तरह का कोई फंक्शन मिलेगा, एक साइड y एक साइड x और एक साइड y, और अपने मर्जी से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c जोड़ देना है, जबरदस्ती जोड़ना है। आर्बिट्ररी का मतलब यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट c जोड़ दे रहे हैं, ठीक। आइए तो चलिए, आइए लास्ट स्टेप में चल रहे हैं। यहाँ y रहने दीजिए, बराबर x टू दी पावर, इसको और अच्छा से लिखाता है, कैसे लिखाता है देखिए, को किताब कैसे लिखता है, 1/6 x टू दी पावर 6 -3 लॉग मॉड x, ठीक है। और यहाँ देखिए ई प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/7 ई टू दी पावर -7x प्लस सी, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। लिखने का तरीका अपने तरीके से है, आप वैसे भी छोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड करके, तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक। अभी देखिए पूरे 20 मिनट के लेक्चर्स में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को लिया, मेरा मकसद है आपको सिर्फ रास्ता दिखाना, ठीक। रास्ता दिखाने का मतलब मैं कैसे बना रहा हूँ, अप्रोच आपको लेना है। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन इस पे दूंगा, आगे बनाऊंगा, फिर दूसरे मेथड पे आऊंगा। तो कहना क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि आपको मैं तरीका बताया वैसा सोचिए, और वैसे क्वेश्चंस अभी और दूंगा तो वैसे बनाने की कोशिश कीजिए। तो जब आप बनाने सीखने लगिएगा, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो एकदम बनेगा, एकदम बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टेप ही फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर आप बोलिएगा सर कैसे बनता ही नहीं है, तो फिर कोई नहीं। जहाँ जहाँ कमज़ोर कमज़ोर कड़ी कड़ी नज़र आया वहाँ पर मैंने समझाया कि इंटीग्रेशन मजबूत होना चाहिए, है ना, ठीक है, इंटीग्रेशन। और अगर आपको इंटीग्रेशन ही इसमें मजबूत नहीं रहेगा तो यहीं पर कमज़ोर कड़ी बन जाती है कि इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, और इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो फिर आपका सॉल्यूशन नहीं होगा।
है ना। तो मान के चलूँगा कि सभी लोग इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हैं, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो मेथड था वो था, कौन सा मेथड हम लोग पढ़े थे, वेरिएबल सेपरेबल। यस, हम लोग का एक क्वेश्चन हुआ वेरिएबल सेपरेबल से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल से, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के। एक नहीं 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक नया मेथड पे देखेंगे, है ना। चलिए, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।